दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन गुरुवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 7 अगस्त सन 2025 है। आज त्रयोदशी तिथि दोपहर 2:28 पर खत्म हो जाएगी और उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा के पूर्व सीएम की पोती की थाईलैंड में हुई शादी। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से डरे 100 से ज्यादा देश। हिसार में अधिकारियों को बताया कच्चे जैसा। सिंगर मासूम शर्मा ने हरियाणा सरकार को दी खुली चुनौती। जिंदा पिता को मरा बताकर निकाली श्रद्धांजलि यात्रा। राहुल गांधी बोले ट्रंप धमका रहे, मोदी सामना नहीं कर पा रहे। एक लत ने वाइस प्रिंसिपल को बनाया चोर। गुरुग्राम में बीच चौक पर मॉडल के सामने की अश्लील हरकत। हरियाणा में युवक के प्राइवेट पार्ट में डाला डंडा। हरियाणा में 6 आईएमटी के लिए 35,000 एकड़ जमीन खरीदेगी सरकार। जींद में बनेगी सबसे बड़ी टाउनशिप। मूसेवाला स्टाइल में की फाइनेंसर की हत्या। हरियाणा में आए दिन बढ़ रही है कुत्तों द्वारा काटने की घटनाएं। पिटबुल ने बच्चे व उसके प्राइवेट पार्ट को भी काटा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट परिसर में हुआ झगड़ा। ट्रंप ने भारत पर लगाया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ, अब कुल 50% हुआ टैरिफ। एसबीआई में निकली हजारों पदों पर भर्तियां। बताएंगे आज कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की पोती दामिनी बिश्नोई ने थाईलैंड के फुकेट में बेहद गोपनीय तरीके से शादी कर ली है। सगाई से लेकर सभी विवाह रस्में अगस्त महीने में परिवार की मौजूदगी में पूरी की गई। शादी की जानकारी किसी भी राजनीतिक साथी को नहीं दी गई थी, लेकिन एक रिंग सेरेमनी वीडियो वायरल होने के बाद सब कुछ सामने आया है। दामिनी पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन की बेटी है और इंग्लैंड में पढ़ाई कर रही थी। फिलहाल पूरा परिवार थाईलैंड में है। देश लौटने के बाद चंद्रमोहन बिश्नोई रिसेप्शन आयोजित करेंगे, जिसमें राजनीतिक मेहमान शामिल होंगे। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली में कुलदीप बिश्नोई के घर पहुंचे और दामिनी को शुभकामनाएं दी। उनके साथ विधायक रणधीर सिंह पनिहार भी मौजूद रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के संयुक्त सत्र में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जो देश अमेरिका के सामान पर टैक्स लगाएंगे, हम भी उन पर टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी इकोनॉमी लगातार घाटे में जा रही है और यह कदम उसी घाटे को रोकने के लिए उठाया गया है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत समेत 69 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया गया था ताकि देशों को अमेरिका के साथ समझौते का मौका मिल सके। 31 जुलाई को डेडलाइन खत्म होते ही ट्रंप ने 100 से ज़्यादा देशों पर टैरिफ लागू कर दिया। जो देश समझौता कर चुके थे उन पर 10% से 20% टैरिफ, जिन्होंने शर्तें नहीं मानी उन पर 25% से 50% टैरिफ लगाया है। भारत ने ट्रंप की शर्तों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उस पर 25% टैरिफ लगाया गया है। हिसार में 31 जुलाई को हुई मूसलाधार बारिश के बाद हालात अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। शहर के इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली रोड समेत इलाकों में पानी अभी भी जमा है। इसको लेकर विधायकों, पार्षदों और लोगों की शिकायतें मेयर परवीन पोपली तक लगातार पहुंच रही है। इस पर मेयर ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की इमरजेंसी बैठक बुलाई। जैसे ही बैठक शुरू हुई, पार्षदों ने अपनी समस्याएं गिनवानी शुरू कर दी। मेयर ने एसडीओ को कहा कि वार्ड वाइज समस्याएं नोट करो और बाद में वार्ड वाइज इसका जवाब देना। पार्षदों ने बरसाती नालों और सीवरेज की सफाई ना होना और जीटी गटर ट्रैप न लगाने की समस्याएं गिनवाई। वार्ड 7 के बीजेपी पार्षद मनोहरलाल वर्मा ने तो पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों के काम की तुलना नए कच्चे से की और इस पर कहावत सुनाई। वार्ड 14 की पार्षद ने कहा कि समस्या का समाधान नहीं किया तो पाप लगेगा। वहीं एक पार्षद ने कहा कि जेई फोन नहीं उठाता। इस पर जेई ने हाथ जोड़कर कहा कि जब पार्षद का फोन आ रहा था तो वह दूसरी कॉल पर बिजी थे। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने बैन किए गए गानों को लेकर विवादित बयान दिया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे गाने कानूनन बैन नहीं, सिर्फ यूट्यूब से हटाए गए हैं।
अगर पब्लिक डिमांड करेगी तो मैं हर मंच पर ये गाने जरूर गाऊंगा। देश में कहीं भी कार्यक्रम हो, मैं बैन गाने परफॉर्म करता रहूंगा। इसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना पोस्टर बैन काफिला भी लॉन्च किया और वर्ल्ड टूर का ऐलान किया। मैंने शिव तांडव गाया तो 2 साल में 5 लाख व्यूज आए, लेकिन जेल में खटोला और चंबल के डाकू जैसे गाने एक दिन में 10 लाख पार कर जाते हैं। पब्लिक यही सुनना चाहती है। बता दें कि हरियाणा सरकार अब तक गन कल्चर फैलाने वाले 30 गाने बैन कर चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 14 गाने मासूम शर्मा के हैं। हाल ही में बैन गाना गाने पर चंडीगढ़ में FIR भी दर्ज की गई है। फरीदाबाद में बेटे ने 25 लाख रुपए के मुआवजे की चाहत में अपने जिंदा पिता की श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर दी। बड़े बड़े पोस्टर छपवाकर गांव में लगवाए, ढोल बाजे के साथ नाचते हुए पूरे गांव में यात्रा निकाली। लेकिन जब जिंदा पिता ने इसका वीडियो देखा तो वह हैरान रह गया। पिता ने पहले अपने जिंदा होने की वीडियो बनाकर सरपंच को भेजी। इसके बाद खुद गांव में पहुंचा और पंचायत करवाई। पंचायत ने बेटे का बहिष्कार कर दिया है। पिता का आरोप है कि बेटा उसे जान से मारना चाहता है, इसलिए वह 9 महीने से घर से गायब था। अब बेटा कह रहा कि यह तो पिता को तलाशने का तरीका था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप की धमकियों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अडानी के खिलाफ अमेरिकी जांच चल रही है। ऐसे में मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। मोदी का AA यानी कि अडानी अंबानी के साथ क्या संबंध है, यह उजागर हो चुका है। पिछले साल अमेरिका में अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस आरोप पत्र के मुताबिक अडानी की कंपनी ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए थे। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। इसकी जांच जारी है। आइए बात करते हैं एक ऐसी बुरी लत की जिसने वाइस प्रिंसिपल को बना दिया चोर। जी हाँ, दुनिया को सही गलत और अच्छे बुरे में फर्क बताने वाले टीचर ही अगर गलत राह पर चले तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में भी। यहाँ एक नर्सिंग कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल को ऑनलाइन जुआ खेलने की ऐसी आदत लगी कि वह चोरी तक करने लगी। हुआ कुछ यूं कि पुलिस को कॉलेज में 8 लाख रुपए की चोरी की तहकीकात करते हुए CCTV फुटेज मिले। इसमें बुर्का पहनी एक महिला तिजोरी से रुपए निकालते हुए दिखाई दी। वीडियो में महिला की आंख के पास एक तिल नजर आया। यह तिल वाली महिला कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल निकली। पुलिस ने उसके घर से 2,36,000 रुपए बरामद किए। बाकी के 5,64,000 रुपए उसके ऑनलाइन गेमिंग वॉलेट में ट्रांसफर हो चुके थे। पुलिस वॉलेट को फ्रीज करके बाकी रकम की बरामदगी के लिए कार्रवाई कर रही है। गुरुग्राम में दिन दहाड़े बीच सड़क पर युवक ने मॉडल के सामने अश्लील हरकतें की। युवक ने मॉडल के सामने पैंट की जिप खोली और अश्लील हरकतें करने लगा। पूरी घटना को मॉडल ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। मॉडल ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जारी कर दिया है। मॉडल ने कहा कि उसे पुलिस की मदद नहीं मिली। हालांकि बाद में मॉडल ने पुलिस को ऑनलाइन शिकायत भेजी, जिस पर थाना सिविल लाइन में FIR दर्ज कर ली गई है। मॉडल ने थाने में पहुंचकर अपने बयान भी दर्ज करवाए हैं। इसके बाद मॉडल इस व्यक्ति के बारे में पड़ताल कर रही है कि कोई इसे जानता है क्या। कुरुक्षेत्र में एक दलित युवक ने पुलिस पर थाने में नंगा कर मारपीट करने और प्राइवेट पार्ट में डंडा डालने के आरोप लगाए हैं। जब वह बेहोश हुआ तो उसे उठाकर अस्पताल ले गए। युवक की पत्नी ने 3 पुलिसकर्मियों समेत पड़ोसी के खिलाफ कुरुक्षेत्र के SP नीतीश अग्रवाल को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि SHO का कहना है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। महिला ने कहा कि विवाद 30 जुलाई को शुरू हुआ था। रात को गली में कुत्ते भौंक रहे थे। शोर सुनकर पति बाहर आए और उन पर पत्थर उठाकर मारा। पत्थर से पड़ोसी की खिड़की का शीशा टूट गया। इस पर पत्नी ने माफ़ी भी मांगी, लेकिन पड़ोसी ने डायल 112 बुला ली। इसके बाद पुलिस कर्मचारी पति को पकड़कर अपने साथ ले गए, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हरियाणा में 6 नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी कि IMT बनेंगे। इनमें से 2 CM नायब सैनी के गृह जिले अंबाला में होंगी। वहीं
फरीदाबाद में 2, रेवाड़ी और जींद में 1-1 होंगी। इन IMT के लिए सरकार को करीब 35,000 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। सबसे ज्यादा 12,000 एकड़ जमीन की जरूरत जींद IMT के लिए है। मध्य हरियाणा का यह पहला IMT होगा। पूर्व में किसानों के विरोध को देखते हुए प्रदेश सरकार जबरदस्ती अधिग्रहण करने की बजाय भूमि मालिकों की मर्जी से जमीन लेगी। जमीन बेचने के इच्छुक किसान खुद हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी कि HSIIDC के ई-भूमि पोर्टल पर पेशकश कर सकते हैं। इसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन होंगे। इसमें किसान मर्जी के रेट भी मांग सकते हैं। हालांकि उस इलाके के कलेक्टर रेट और बाजार कीमत के हिसाब से सरकारी अफसर बातचीत के जरिए मोलभाव करेंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 77 में SPR लिंक रोड पर म्यूजिक इंडस्ट्री के फाइनेंसर रोहित शौकीन का मर्डर ठीक वैसे ही किया गया है जैसे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का किया गया था। दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनका शरीर छलनी कर दिया गया। अंतर केवल इतना है कि मूसेवाला को गाड़ी में ही गोलियां मारी गई थी, जबकि शौकीन को गाड़ी के बाहर गोलियां मारी गई हैं। शौकीन पर 40 से ज्यादा राउंड फायर किए गए, जिनमें से 12 गोलियां शरीर के आर पार हुई हैं। मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि रोहित की हत्या के लिए प्रोफेशनल शूटर आए थे। उन्होंने कम से कम 4 मैगजीन खाली की हैं। गोलियों के दर्जनों खोल मिले हैं। रोहित के शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा जहां गोली न मारी हो। उसकी लाश गाड़ी के बाहर पड़ी मिली। गाड़ी से एक बैग भी बरामद हुआ है। करनाल जिले में वार्ड 8 में खुले में छोड़े गए पिटबुल डॉग ने गली में मौजूद बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्ते ने पहले बच्चे की टांग पकड़ी और फिर सिर को इस तरह नोच डाला कि हड्डियां तक बाहर दिखने लगी। यही नहीं, कुत्ते ने आसपास से गुजरने वाले लोगों को भी अपना शिकार बनाया और 3 लोगों को घायल किया। कुत्ते ने बाइक पर सवार व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट तक पर हमला कर दिया। इससे उसका प्राइवेट पार्ट कट गया। किसी तरह लोगों ने ईंट पत्थर मारकर कुत्ते को भगाया। घायल को 2 अस्पतालों में इलाज नहीं मिला। आखिर में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती किया गया। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस को की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चंडीगढ़ में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट परिसर में कोर्ट अफसर और जज के गनमैन के बीच हाथापाई हो गई। आरोप है कि गनमैन ने कोर्ट अफसर पर पिस्टल तान दी। वहीं गनमैन का कहना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विवाद होता देख कोर्ट में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने मामले को शांत करवाया। सूचना मिलते ही सेक्टर 3 से पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों ने एक दूसरे पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। विवाद ड्यूटी को लेकर हुआ था। पुलिस ने कोर्ट अफसर और गनमैन का मेडिकल करवाया है। आइए बात करते हैं युवाओं से जुड़ी बड़ी खबर की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने जूनियर एसोसिएट्स के 6,589 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू हो गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से 5,180 पद रेगुलर वैकेंसी के रूप में घोषित किए गए हैं, जबकि 1,409 पद बैकलॉग कैटेगरी में शामिल है। रेगुलर वैकेंसी में 2,255 पद अनारक्षित वर्ग के लिए हैं। इसके अलावा 788 पद अनुसूचित जाति, 450 पद अनुसूचित जनजाति, 1180 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 508 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं 1,409 बैकलॉग पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। तो चलिए जानते हैं आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। जी हाँ, हरियाणा के 9 जिलों नूंह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, झज्जर, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। भिवानी में बारिश हुई है। हथनीकुंड बैराज पर सुबह सबसे ज़्यादा 73,749 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड हुआ, जो शाम तक घटकर 59,996 क्यूसेक रह गया। यमुना नदी और नहरों में पानी का बहाव जारी है। मोरनी हिल्स में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है। मुख्य सड़क मलबे और पेड़ों से बंद हो गई है। रोहतक के महम में एक युवक की पानी में डूबकर जान चली गई। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।